जो हैं जो साजिशन रसूलुल्लाह की बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं या कुरान की या दूसरे मज़हबों की भी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, वो इस ताकत से काम नहीं कर पाएंगे। हमने जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनके ऊपर UAPA के मुकदमे भी दर्ज कराएं और मुकदमे इसी तरह के होने चाहिए, क्योंकि ये साजिश सिर्फ एक रसूलुल्लाह के नाम की बेइज्जती करने की इंटेंशन से नहीं होती। ये इंटेंशन इनकी ये होती है कि मुल्क में अफरा तफरी फैले, मुल्क का निज़ाम कमज़ोर हो और एक ख़ास जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में डर का और दहशत का माहौल फैले। ये एक आतंकवाद का यानी कि दहशतगर्दी का ऑफेंस है, जो UAPA की अगर सेक्शन 15 आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें साफ़ तौर पे जो एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करके, वो आतंकवाद की भी एक घटना है। और इसको जब तक उस तरीके से परस्यू नहीं किया जाए तब तक ये चीज़ें इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी। हमने सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि सुबह शाम कभी अल्लाह के शान में गुस्ताखी होती है, कभी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती है। ये गुस्ताखियों का सिलसिला सुबह शाम बढ़ता जा रहा है। जब गुस्ताख गिरफ्तार होता है अगले ही दिन उसे ज़मानत मिल जाती है। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट महमूद प्राचा साहब। तो सर क्या बात है, ये गुस्ताखियाँ जो होती हैं इसे रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, क्यों बात है? देखिए ऐसा है, इसमें गुस्ताखियाँ बढ़ इसलिए रही हैं कि जो जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है मुश्तरका तौर पे और इज्तिमाई तौर पे इन गुस्ताखियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की, वो लोग एक तरह से वो तंजीमें रादर एक तरह से RSS और BJP के नुमाइंदे बन गए हैं या उनके एक तरीके से उनकी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। ये बुनियादी फ़र्क आया है पहले में और अब में। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर पहले ऐसा कभी होता था तो ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई होती थी मजबूत, बल्कि इज्तिमाई तौर पे प्रोटेस्ट भी होते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत बड़े बड़े होते थे। हाल ही में स्वीडन ने, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ, परमिशन ले के कुरान शरीफ जलाएगा। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो उसके बाद इंडिया में तो कम से कम मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोटेस्ट, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट या कोई उस पर कार्रवाई करते हुए नहीं देखा। क्योंकि एक जो ये साजिश चल रही है मनुवादी मानसिकता की और ज़ायनिस्ट फोर्सेस की, जो अलायंस हुआ है उसमें सबसे पहले निशाना जो बनाया जाता है वो अच्छी मुस्लिम तंजीमों को, अच्छी पॉलिटिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को और अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को निशाना बनाया जाता है। ज़ायनिस्ट फोर्सेस का तरीका यही है कि डरा के या लालच दे के जो मुस्लिम तंजीमों के हेड हैं उनको अपनी तरफ कर लिया जाए। वही कमोबेश जो स्ट्रैटेजी है वो इंडिया में RSS ने यानी कि मनुवादी मानसिकता ने ज़ायनिस्ट फोर्सेस से एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया है और उसका इस्तेमाल बखूबी हमारी बहुत सारी तंजीमों पे किया है, जिसके इतनी मज़बूत तंजीमें हैं, जिनकी हिस्ट्री इतनी मज़बूत है कि शायद उसकी मिसालें मिलना बहुत दुश्वार है। उन्हीं के जो लीडर्स हैं आज वो एक अपनी तंजीमों को, जिनकी इतनी अच्छी हिस्ट्री है, उनको एक एक्सटेंशन बना दिया है, या RSS की जो NGOs हैं बहुत सारे 1 लाख के करीब, वैसा एक NGO बना दिया है अपनी तंजीमों को RSS का। तो ये है इसकी बुनियादी वजह। और इसको दूर करने के लिए लीडरशिप में चेंज बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी चेंज ज़रूरी है और रिलीजियस जो लीडरशिप है हमारी उसमें चेंज बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये चेंज आएगा एक ऑटोमेटिक प्रेशर बनेगा। देखिए जो चोर होते हैं ना और जो बेईमान लोग होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं, वो अंदर से कमज़ोर होते हैं। उन्हें अगर लगता है कि हमारी मुखालिफत करने के लिए मजबूत लोग मौजूद हैं तो वो चोरी और डकैती और अमानत में ख़यानत करने की हिम्मत नहीं जुटाते। अब क्योंकि उन्होंने अपनी हमारी बड़ी बड़ी तंजीमों को एक तरीके से अपना एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है या अपनी ख़ुद की तंजीमें बना लिया है, उन्हें उनके टॉप लीडर्स को ख़रीद के, हालांकि जो नीचे उनके जो मेंबर्स हैं और दूसरे ऑफिस बेयरर्स हैं नीचे लेवल के या मिडिल लेवल के, वो बहुत ईमानदार हैं, तंजीमें बहुत ईमानदार हैं, लेकिन लीडर्स को ख़रीद के उन्होंने एक तरीके से अपनी ही तंजीमें इन्हें बना लिया। तो ये एक बुनियादी वजह है। एक दूसरा, कानून में भी हम लोग तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो वसाइल हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो भी बहुत लिमिटेड है, महदूद हैं। तो उस वजह से जितना इफ़ेक्ट आना चाहिए एक इफ़ेक्टिव कानूनी कार्रवाई का जो हम लोग करते हैं
वो पूरे मुल्क में उस शिद्दत से महसूस नहीं हो रहा है। वरना ये लोग जो हैं, जो साजिशन रसूल अल्लाह की बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं या कुरान की या दूसरे मज़हबों की भी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, वो इस ताकत से काम नहीं कर पाएंगे। हमने जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनके ऊपर UAPA के मुकदमे भी दर्ज कराएं और मुकदमे इसी तरह के होने चाहिए, क्योंकि ये साजिश सिर्फ़ एक रसूल अल्लाह के नाम की बेइज्जती करने की इंटेंशन से नहीं होती है। ये इंटेंशन इनकी ये होती है कि मुल्क में अफरा तफरी फैले, मुल्क का निज़ाम कमज़ोर हो और एक ख़ास जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में डर का और दहशत का माहौल फैले। ये एक आतंकवाद का यानी कि दहशतगर्दी का ऑफेंस है, जो UAPA की अगर सेक्शन 15 आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें साफ़ तौर पे जो एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करके, वो आतंकवाद की भी एक घटना है। और इसको जब तक उस तरीके से परस्यू नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज़ें इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी। हमने वसीम रिजवी की भी अगर आपको जानकारी होगी तो हमने सुप्रीम कोर्ट से बेल कैंसिल कराई थी। वो जेल में रहे थे और बहुत दिनों तक उनकी बेल नहीं होने दी थी और बेल हुई उनकी, तो इस वजह से हुई कि उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी कि आज के बाद मैं कोई भी बदतमीज़ी की स्टेटमेंट नहीं दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक भी वीडियो उस तरह की या उनकी बदतमीज़ी कोई भी पब्लिक डोमेन में हमारे वो सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद नहीं आई है। यही इसका प्रॉपर तरीका है कि प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होगी तो ऐसे लोगों का सबसे अच्छा इलाज, सबसे अच्छी सज़ा भी हमारे मुल्क के आइन के तहत जो कानून है वही है। जज्बात में आके, इश्तियाल में आके कोई भी कार्रवाई अगर की जाती है, हालांकि मुझे बहुत डाउट है कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इस तरह की कोई कानून अपने हाथ में लेने की कार्रवाई कोई भी नौजवान करता है। जो करते हैं उनमें से ज़्यादातर RSS के ही स्पॉन्सर्ड लोग भी होते हैं जो वो जान के कराते हैं। तो इससे RSS को और BJP को ज़्यादा फ़ायदा होता है कि कानून अपने हाथ में लेके कोई कार्रवाई करे। उससे नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हर एक के ख़िलाफ़ की जाएगी, हर एक से मेरी मुराद है कि ये जो फुट सोल्जर्स होते हैं ये तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उनके जो बॉसेस बैठे हैं नागपुर में और दिल्ली झंडेवालान में, उनके ख़िलाफ़ भी कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा जब दर्ज कराए जा रहे हैं, कराए जाएंगे, तभी इसका इलाज होगा। ठीक।